Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. My name is Zanab Nawaz and I am graphic design instructor. I hope you all will be fine, safe and happy. Today I am here with the Photoshop training episode 2. In this training we will learn quick selection and magic wand tool and some option of those tools which we learned in the previous class. Let's start. जी, तो जो ऑप्शंस लास्ट क्लास में रह गई थी उनको बताने के लिए मैं यहाँ रेक्टेंगुलर मार्क की टूल अपना एक्टिव कर रही हूँ और यहाँ एक सिलेक्शन बना रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इसी तरह की एक और सिलेक्शन मेरे पास आ जाए। तो जब मैंने सेकंड सिलेक्शन बनानी शुरू की तो मेरी फर्स्ट सिलेक्शन गायब हो गई है, ठीक है। और ऐसे ही होगा, मैं जब भी नई सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूँगी मेरी पुरानी सिलेक्शन जो है वो गायब होती जाएगी। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सेम टाइम पर एक से ज़्यादा सिलेक्शन बना सकूँ तो मैं एक सिलेक्शन बनाने के बाद दूसरी सिलेक्शन शिफ्ट का बटन प्रेस करके होल्ड रखूँगी और फिर सिलेक्शन बनाऊँगी। फिर से शिफ्ट का बटन होल्ड रखा और थर्ड सिलेक्शन, शिफ्ट का बटन होल्ड और फोर्थ सिलेक्शन। इसी तरह से आप सिलेक्शंस में सिलेक्शन ऐड करते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन का कोई एरिया जो है वो माइनस हो जाए, लाइक ये एरिया अगर आप नहीं चाह रहे थे ऐड करना सिलेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करके जब सिलेक्शन बनाएंगे तो ये एरिया माइनस हो जाएगा। सी, मैंने फिर से ऑल्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ पर सिलेक्शन बनाई तो मेरा ये एरिया भी माइनस हो गया। इस तरह से आपकी सिलेक्शंस ऐड और माइनस होती हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि है इंटरसेक्ट की ऑप्शन। इंटरसेक्ट में क्या होता है, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ सिलेक्शन बनाते हैं तो सिलेक्शन बनाने के बाद जो कॉमन एरिया होता है ना आपका, वो सिलेक्शन में रह जाता है और बाकी एरिया जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, क्योंकि ये टूल्स तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता ही चुकी हूँ और सब टूल्स में ये ऐसे होगा, लासो टूल में, मैग्नेटिक लासो टूल में और पॉलीगनल लासो टूल में, कि आपने अगर सिलेक्शन ऐड करनी है तो आप शिफ्ट के साथ क्लिक करके ऐड करते जाएंगे और अगर माइनस करनी है तो ऑल्ट के साथ, और अगर इंटरसेक्ट करनी है तो शिफ्ट और ऑल्ट दोनों कीज प्रेस करके फिर आप उसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरसेक्ट जो है वो इतना यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर सिलेक्शन में ऐड ही की जाती है सिलेक्शन, या सिलेक्शन में से सिलेक्शन को माइनस किया जाता है। अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बताने के लिए एक पिक्चर ओपन करूँगी। यहाँ पर पिक्चर ओपन करने का वही मेथड है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। स्क्रीन मिनिमाइज़ करूँगी, यहाँ से मैं अपनी पिक्चर लेकर इसको फ़ोटोशॉप के आइकन पे रखूँगी और फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा तो इसको यहाँ पर लाकर मैं ड्रॉप कर दूँगी। ये मेरे पास पिक्चर ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ से अपना टूल एक्टिव कर रही हूँ। टूल एक्टिव जब मैंने किया तो आपके पास ये आपका एरो वाला माउस का जो बटन है, माउस का जो एरो है वो सर्कल में चेंज हो गया, लेकिन ये आपको बहुत छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले तो मैं इस सर्कल का साइज़ बड़ा करके दिखाऊंगी आपको। इसका साइज़ बड़ा करने के लिए आपके कीबोर्ड पे पी के साथ 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर लेफ़्ट और राइट भी कह सकते हैं। तो इसको ज़ूम करने के लिए मैं राइट ब्रैकेट पे प्रेस करती जाऊंगी तो ये जो हमारा आइकन है वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं और जो लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट है उससे आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन मतलब कि अभी ये सिलेक्शन ऐड होगी इसमें। ये देखिए, ये मैं अपनी पिक्चर, मैंने इसमें से ये पिक्चर निकालनी है और इसका बैकग्राउंड अलहदा करना है, ठीक है। तो मैं इस पिक्चर के साथ साथ माउस के बटन पे क्लिक रखा हुआ है और इसको इस तरह से ड्रैग करती जा रही हूँ तो ये सिलेक्शन बनाता जा रहा है। ये सिमिलर कलर्स के जो पिक्सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करता जा रहा है और ये इस तरह से सिलेक्शन बनती जा रही है, ठीक है।
ये मेरी सिलेक्शन तो बन गई है, लेकिन अब आप देखेंगे कि कुछ एरिया जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गए। जैसे ये सिलेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, ये तो बैकग्राउंड का पार्ट है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। तो इसको अब हम लोग अपनी सिलेक्शन में से माइनस करेंगे। सिलेक्शन में से माइनस करने के लिए मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगी, तो मेरा ये प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि ये अब सिलेक्शन को माइनस करेगा, लेकिन सिलेक्शन को माइनस करने के लिए ये अभी बहुत बड़ा है माउस एरो। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें, ये ज़्यादा सिलेक्शन माइनस कर देगा, जबकि मुझे सिर्फ इतना पार्ट माइनस करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं सिलेक्शन वापस ऐड कर रही हूँ, कंट्रोल Z जी। उसके बाद मैं अब इसका साइज़ जो है वो कम करूँगी। आई थिंक इतना काफ़ी है। और अब मैं इसको ऑल्ट के साथ सिलेक्शन में से माइनस करूँगी। ऑल्ट के बटन पे क्लिक रखना है आपने, होल्ड रखनी है अपनी ऑल्ट की को, और फिर आपने एक्स्ट्रा एरियाज जो हैं वो माइनस कर देना है। अब ये देखिए आप, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये एरिया कुछ ज़्यादा माइनस हो गया है। ये उसकी जो बाजू का पार्ट है ये ज़्यादा हो गया है। अब मैं दोबारा से अपना क्विक सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और शिफ्ट पे प्रेस करके, या शिफ्ट पे अगर आप नहीं भी प्रेस करते तो इसके अंदर प्लस का साइन जो आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये सिलेक्शन ऐड करेगा। ठीक है, ये देखें, ये सिलेक्शन को ऐड कर रहा है। जी, अब ये बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन बन गई है। और के साथ ये थोड़ा सा मैं इसको ठीक करूँगी। जी, अब ये ठीक है। कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल 0 किया तो ये वापस स्क्रीन में फिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यहाँ से अब मैं जूम करूँगी इसको और यहाँ से भी इसको ठीक कर लूँगी। ये देखें, क्विक सिलेक्शन टूल और माइनस ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये माइनस होगी सिलेक्शन यहाँ से इस तरह से। ये टूल थोड़ा और छोटा होगा। ऑल्ट के बटन पे, मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करना भूल गई थी। ऑल्ट के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन माइनस करेगा, वरना ये सिलेक्शंस में सिलेक्शन ऐड करता जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अब यूज़ करना है, यहाँ पर भी मुझे साइज़ और कम चाहिए, तो मैं फिर से इसका साइज़ जो है वो कम कर रही हूँ और ऑल्ट के साथ इस सिलेक्शन को भी मैं यहाँ से माइनस कर रही हूँ, यहाँ से ऐड करूँगी। ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन बन गई है मेरी। उसके बाद अब मैं अपना हैंड टूल ले लूँगी। बार बार जूम इन और जूम आउट करने से बेहतर है कि आप अपना हैंड टूल लें और इसको इस तरह से मूव करके चेक करते जाएं। ये देखिए, ये एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ऑल्ट के साथ इसको भी ठीक कर लेंगे। ये पार्ट ऐड होने वाला है कैप का। ये देखिए, हैंड टूल और यहाँ से फिर से मैं क्विक सिलेक्शन टूल पर आ रही हूँ और ये जो हेयर्स वाला थोड़ा एरिया नहीं सिलेक्टेड, उसको सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन में ऐड करके।
हैंड टूल आप H से भी एक्टिव कर सकते हैं, शॉर्टकट की है H। ये देखिए यहाँ से भी कुछ पार्ट ऐड होने वाला है। अगेन क्विक सिलेक्शन टूल, और यहाँ से भी ये कैप का एरिया इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, हैंड टूल के लिए H, और यहाँ से ये देखें कितना ज़्यादा पार्ट है जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया सिलेक्शन में। तो अब मैं यहाँ से दोबारा क्विक सिलेक्शन टूल लेके मैं इसका साइज़ अब थोड़ा बढ़ाऊँगी ताकि थोड़ा जल्दी काम हो, इस तरह से। जी, तो अब हमारी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप अपना मूव टूल सेलेक्ट करें, और मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग करें और न्यू विंडो में ले जाएं, और न्यू विंडो में बैकग्राउंड आपका पहले ही ओपन होगा और उसके ऊपर आप अपने पिक्चर लगा दें। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसी विंडो में रहते हुए इसके पीछे वाला बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर दूँ, तो उसका मेथड ये है कि आप ये जो एरिया है इसको कॉपी कर लें। ठीक है, अगर कोई सिलेक्शन नहीं होती तो जो आपका कंप्लीट इमेज होता है वो कॉपी हो जाता है कंट्रोल J से। कंट्रोल J में प्रेस करूँगी, अगर कोई सिलेक्शन नहीं होगी तो मेरा पूरा इमेज कॉपी हो जाएगा। बट मुझे जब मैं सिलेक्शन बना लेती हूँ तो सिलेक्शन में जो पार्ट होता है सिर्फ वो एक्टिव होता है, इसलिए जब सिलेक्शन के बाद हम कंट्रोल J करते हैं तो हमारा सिलेक्शन वाला पार्ट सिर्फ कॉपी होता है। ये देखें, अगर अब मैं आपको बैकग्राउंड की आई ऑफ करके दिखाऊं तो ये मेरे पास लेयर 1 पे ये पार्ट जो है जो मेरा सिलेक्शन में था वो कॉपी हो गया। अब इसके पीछे मैंने बैकग्राउंड लगाना है। ठीक है, इसके पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए मैं पहले एक और न्यू लेयर लूँगी। ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप पे हम हर एक चीज़ न्यू लेयर पे कर रहे होते हैं। अगर हमने टेक्स्ट ऐड करना है वो एक न्यू लेयर पे करेंगे, बैकग्राउंड ऐड करना है न्यू लेयर पे करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जो लेयर है ये इस लेयर के ऊपर आ गई है। मतलब अब मैं अगर इसमें कलर कर दूँ या मैं इसके अंदर कोई इमेज ड्रॉप कर दूँ तो इससे ये पिक्चर छुप जाएगी। जैसे मैं आपको कलर फिल करके दिखा देती हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये देखें ये पिक्चर छुप गई है। अब इसका तरीका ये है कि आप इस लेयर पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करके लेयर 1 से थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो ये आपको डबल लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पर लाकर आप इसको ड्रॉप कर दें तो ये लेयर 2 नीचे आ गई और लेयर 1 ऊपर आ गई। अब यहाँ पर मैं अपना बैकग्राउंड जो है वो ड्रॉप करूँगी। उसको करने का तरीका यही है, मिनिमाइज़ करें और मुझे यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड है ये, इसको मैं ड्रैग कर रही हूँ और ड्रैग करके मैं इसको फ़ोटोशॉप आइकन पे लाकर पहले मैं यहाँ पर रख कर ड्रॉप करती थी, बट मुझे अब न्यू विंडो में नहीं चाहिए क्योंकि ये तो न्यू विंडो में चला जाएगा, मुझे तो यहाँ पर ही चाहिए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ही ड्रॉप करूँगी। ये देखिए, अब इस पिक्चर के पीछे ये बैकग्राउंड आ रहा है। अब मैं इसको ड्रैग करके शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है आपने प्रोपोर्शनली। ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनली नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सारी आपकी पिक्चर स्ट्रेच हो जाएगी।
ये देखें, इस तरह से आपने बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से आप ये कमिट ट्रांसफॉर्म पे एंटर कर देंगे या फिर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो यूज़ होता है। अब चलते हैं अपने मैजिक वॉन्ड टूल की तरफ। मैजिक वॉन्ड टूल को यूज़ करने के लिए भी मैं एक और पिक्चर ओपन करूँगी और मेथड वही है, मिनिमाइज़ कर रही हूँ यहाँ से। ये पिक्चर मुझे चाहिए, इस पिक्चर पे क्लिक करके फ़ोटोशॉप के आइकन पे लाकर इसको मैं यहाँ न्यू विंडो में ड्रॉप करूँगी। ठीक है, न्यू विंडो में ड्रॉप करने के बाद मैं अपना मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट कर रही हूँ जो यहाँ क्विक सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे ही था। मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करने के बाद पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैजिक वॉन्ड टूल किस तरह की पिक्चर्स पे काम करता है। मैजिक वॉन्ड टूल के लिए आपके पास इस टाइप की पिक्चर्स होनी चाहिए जिसके पीछे सॉलिड बैकग्राउंड हो, मतलब एक कलर का बैकग्राउंड। ये आपके एक जैसे कलर्स को सिलेक्ट करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर इसका जितना एरिया सेम पिंक में था इसने कवर कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क पिंक था इसलिए इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो यही चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हर टूल हर पिक्चर पर काम नहीं करेगा, डिफरेंट टूल्स डिफरेंट पिक्चर्स पे काम करते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल के लिए आपके पास सॉलिड बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए। आप अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और ये एरिया भी अब मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो सिंपली मैं शिफ्ट के साथ इसको ऐड कर दूँगी। ये शिफ्ट के साथ ऐड हो गया। अब इसके मैजिक वॉन्ड टूल के साथ सिलेक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है। बाकी सिलेक्शन टूल्स जब हम यूज़ करते थे तो हम ये वाला एरिया जो है वो एक्टिव कर पाते थे जो हमने एक्सट्रैक्ट करना होता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारा जो एरिया सेलेक्ट हुआ है वो ये पीछे वाला हुआ है, बैकग्राउंड वाला सेलेक्ट है लेकिन जो पिक्चर हमें सेलेक्ट करनी थी वो सिलेक्ट नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे। सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल आई यूज़ करते हैं। शिफ्ट कंट्रोल आई से क्या हुआ कि यहाँ से सिलेक्शन हटकर इसके ऊपर सिलेक्शन आ गई है। अब सिंपली हम लोगों का जो एक्टिव पार्ट है इसको कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे से ये न्यू लेयर पे कॉपी हो गया। लास्ट पिक्चर में मैंने आपको लेयर लेकर कॉपी करना बताया था और इस वाली पिक्चर में मैंने आपको सिंपली कंट्रोल जे करके दिखाया है। जब आप सिंपल कंट्रोल जे भी करते हैं तो भी आपकी पिक्चर जो है वो कॉपी हो जाती है, वो खुद से न्यू लेयर क्रिएट कर लेता है। यहाँ से मैं इसकी आई ऑफ कर रही हूँ और आपको लेयर 1 थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी क्योंकि पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये देखें, ये जो एजेस थे वो काफ़ी हार्ड हो गए हैं और पिक्चर ठीक से कट नहीं हुई। तो मैजिक वॉन्ड टूल में ये प्रॉब्लम आती है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंट्रोल जी कर रही हूँ। कंट्रोल जी जब मैंने किया तो मेरे पास ये सिलेक्शन वापस आ गई है। सिलेक्शन जहाँ पर आपकी सिलेक्शन है आपने वहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल से क्लिक कर लेना है। मैजिक वॉन्ड टूल मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ एक ऑप्शन आ रही है फेदर पे क्लिक करना है। फेदर क्या करता है, फेदर आपकी सिलेक्शन जहाँ जहाँ होती है वहाँ से आपके पिक्सल्स को स्मूथ कर देता है। अब आपने कितने पिक्सल्स लेने हैं, आपने कम से कम पिक्सल्स लेना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा पिक्सल्स लेंगे तो आपकी जो आउटलाइन के अंदर का एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और वो आपको ऐसे लगेगा कि गायब हो गया है। तो इसलिए सिर्फ 2 पिक्सल्स तक आप इसको फेदर दें। ओके, अब कंट्रोल जे करूँगी। कंट्रोल जे करके अब आप देखें ये कुछ स्मूथ हो गया है। ये मैं आई ऑफ करके दिखाती हूँ आपको। अब देखें ये कुछ स्मूथ हो गया। अब जो हार्ड एजेस थे वो नहीं है। अब ये कॉपी हो गया तो मैं न्यू लेयर ले रही हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद इस लेयर को मूव करके इसके नीचे यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर रही हूँ और ये बैकग्राउंड मुझे चाहिए। इसको सिलेक्ट करके फ़ोटोशॉप के आइकन पर लाकर यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप कर दूँगी और ये हो गई। इसको प्लेस करेंगे यहाँ, ये हमारी पिक्चर एडिट हो गई है। तो ये 2 टूल्स थे जो मैंने आज आपको सिखाने थे, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। इन दोनों टूल्स की अब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये तब तक आपको नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ज़्यादा सारी पिक्चर्स डाउनलोड करें, उन पिक्चर्स पे आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। I hope you like my Photoshop training episode 2.
If you like it, please subscribe my channel, like my video, and don't forget to press the bell icon to get notifications of my all videos. जल्द मिलते हैं एपिसोड 3 के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.